हेलो बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने पहले ये हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया मैथमेटिकल टूल्स में। अगर आप नहीं देखे हो तो वो आप देख सकते हो। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और जो भी ये होगा वो फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारा कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चा। जैसे मान लो बच्चा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री एंगल है। अगर ये थीटा है बच्चा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये है बेस, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, तो और ये अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसके साथ एंगल जाएगा वो बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखूँ, जिसका कि हम लोग पढ़ना है हम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपको? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एच, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट में अभी क्या है, जैसे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का, जैसे समझो, उल्टा होता है। 1 बाय साइन थीटा होता है। और सेक थीटा जो होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा होता है 1 बाय टेन थीटा होता है। तो अगर आपको इस तीनों का वैल्यू अगर पता है, हर चीज़ पता है, तो आप ये तीनों आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस तीनों पे फोकस करना है, ये तो खुद ही फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहले कुछ वैल्यू की। कुछ कुछ एंगल पे आप लोग इस तरह से वैल्यू लिख लो जो आप पहले पढ़ चुके हो। थीटा, थीटा इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 0 डिग्री, है ना, एंगल लिख लो यहाँ पे 30 डिग्री। आप ये एंगल नहीं पढ़े होंगे पहले, इसको आप कवर कर लीजिए। 37 डिग्री, है ना, और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ तक ये याद रखना है। अच्छा, एक एंगल यहाँ पे और आप ले सकते हो, ये 45 डिग्री के बाद 53 डिग्री। तो एक एंगल आप और कॉलम एक्स्ट्रा बना लो, 53 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन 0 कितना होता है बच्चा? 0। साइन 30 1/2। साइन 37, ये अभी 53, ये इसको मैं बाद में कवर करूंगा और मैं बताऊंगा आप कैसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 हो गया 1। कॉस 0 हो गया आपका 1। कॉस 30 हो गया आपका √3/2। 60 और 30 में, है ना, ये हो जाता है 60 का, इसमें 30 हो जाएगा, और 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो चला जाएगा 60 में, 1/2। और 45 सेम रह जाता है। ठीक है। और साइन 90 0, मतलब 0 और 90 डिग्री वाला वैल्यू, साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस का 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है ना। 0 और 90 डिग्री एक दूसरे को स्वैप कर लेता है साइन और कॉस में। और 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में स्वैप करता है। इसे 30 डिग्री 1/2 है, तो इसका 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा कॉस में। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करते हैं, 37 बच गया। तो ये समझो, कॉस जो होता है, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू आप याद रख सकते हो बच्चा। ये 53 है तो 3 और 5, 53 में क्या है? 5 और 3। तो कॉस में आप याद रख सकते हो 3/5, मतलब 53, 5 और 3 है उसमें, 3 और 5, 3/5 का रेशियो, सिंपल। उसके बाद जो यहाँ पे 53 डिग्री का एंगल है कॉस में, वो साइन में जा करके 37 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 3/5। तो अगर आप कॉस 53 आपको याद है, तो आप याद रखो उसका 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। और उसके बाद क्या करो, इसका 3/5 हो ही गया, तो आप यहाँ पे कॉस, जो आपका कॉस 37 होगा वो आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है। कॉस 53 कितना, कॉस 37 कितना हो जाएगा? 4/5। तो साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/5। एक दूसरे को, है ना, स्वैप करेगा।
करने का मतलब साइन 37 में 3/5 तो कॉस 53 में 3/5 और यहाँ पे साइन कॉस 37 4/5 तो साइन 53 4/5। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 3/5 और 4/5 का रेशियो है। अब देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा होता है बच्चा, वो होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन जीरो, देखो साइन जीरो बाय, आपको यहाँ पे साइन बाय कॉस कर सकते हो, है ना, अगर आपको याद नहीं है तो साइन बाय कॉस, जैसे मान लो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है तो इस पहले वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0। तो साइन 0 कितना है, 0 है, और कॉस 0 कितना है, 1 है, तो 0/1 कितना हो गया, 0। उसके बाद जैसे टेन 30 निकालना है हमें, ये सेकेंड वाले में टेन 30 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना है आपका 1/2 और कॉस 30 कितना है √3/2। ये कैंसिल आउट हो गया 2 ये कितना हो गया 1/√3। तो इस तरह से आप सभी का कर सकते हो। जैसे टेन 37, तो टेन 37 क्या हो जाएगा इसमें, साइन 37 बाय कॉस 37। तो साइन 37 कितना है बच्चा, यहाँ पे देखो साइन 37 यहाँ पे 3/5 और ये 4/5, तो 3/5 डिवाइड बाय 4/5, 5 खत्म 3/4, यानी ये 3/4 हो गया। टेन 45 साइन 45 बाय कॉस 45 1, टेन 60 इसी तरह से √3 और टेन 90 इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा ना ये, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 53 4/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको पहली बात तो याद रखना है कि ये जो है जनरल है, ये वैल्यू आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का याद रखना है। जैसे कि अब आपको कोसेक 0 बोले या कोसेक 30 बोले, कोसेक 37 बोले, बस इस साइन 30 को क्या करना है, 1/, कर देना है। बात समझे, जैसे मैं बोलूँ आपको कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू को बताओ क्या होगा, तो आपको पता है कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो आप 1/sin30 लिख सकते हो, और 1/sin30 कितना होता है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 2, आंसर हो गया 2। तो ये सब चीज़ आप 3 का याद रखोगे तब सबका आप 1/1 करके लिख सकते हो। ठीक है, सेक आप इसी तरह से सेक लिख सकते हो 1/cos, और कॉट लिख सकते हो आप 1/10। समझ गए। तो पहली बात तो ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, है ना, सेकंड केस में मैं ले रहा हूँ थीटा इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजिक्स में आप कहीं कहीं आप इसको देखोगे ये यूज करते हुए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लिखो यहाँ पे, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब ये वेरी वेरी स्मॉल मतलब हो गया ये थीटा आपका 5 डिग्री से ना छोटा है ना, साइन थीटा जो है वो क्या है आपका 5 डिग्री से छोटा है। तो देखो इधर, अगर मैं बच्चा ये कहता हूँ कि ये थीटा बहुत छोटा है, मतलब ये समझो तुम एकदम ये है ना, ये ट्रायंगल आप ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये आप ले लो थीटा है ये, तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब खुद बताओ ये थीटा अगर बहुत ही छोटा है, इससे पहले समझो h इक्वल टू क्या लिखते हो, पहले बताओ। h इक्वल टू लिखते हो बच्चा p² प्लस b², लिखते हो कि नहीं, लिखते हो, p² प्लस b²। अभी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे b जो है, थीटा अगर बहुत छोटा है तो ये जो p है, क्या ये p बहुत छोटा है, ये थीटा एंगल जो है ये बहुत अगर छोटा हो गया तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नज़दीक में है, तो P यहाँ पे बेस के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, यहाँ मतलब परपेंडिकुलर जो होगा इस केस में इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू, है ना, कंपेयर टू B। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ना p² प्लस b², अगर मैं बोलूँ कि p इज वेरी वेरी स्मॉल यानी p² बहुत छोटा है और b² काफ़ी बड़ा है p से, अगर ये b² काफ़ी बड़ा है आपका p से, तो क्या मैं p² को नेगलेक्ट कर सकता हूँ बेस के रिस्पेक्ट में, यानी मैं इस p² प्लस b² को लगभग b² लिख सकता हूँ और इसको b के बराबर लिख सकता हूँ। तो
तुम ये समझो कि P बहुत छोटा है और B बहुत ही बड़ा है, यानी समझो कि 1000 में या 10,000 में अगर मैं 2 और 3 ऐड करूं या 4 ऐड करूं तो मैं क्या इसको 10,000 के बराबर ही मान सकता हूं? 10,000 इसको मैं 4 को नेगलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसी तरह से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये इफ थीटा बहुत छोटा होगा ना तो परपेंडिकुलर ये जो आप देख रहे हो बहुत ही छोटा होगा, एकदम पास पास में होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा होगा बेस से, तो मैं एच को किसके बराबर लिख सकता हूँ बच्चा? बी के बराबर लिख सकता हूँ। एच को किसके बराबर लिख सकता हूँ? बी के बराबर। तो अब यहीं से समझ में हमें आ जाएगा कि अगर थीटा बच्चा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है इस तरह से, अगर ये थीटा छोटा है, अगर ये बेस है तो इस एच को मैं बी के बराबर मान सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर। तो अभी समझो साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो? आप पी बाय एच, और एच रहने दो। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? बी बाय एच। क्या बी और एच बराबर है? यहाँ से देखो बी और एच बराबर है। क्या मैं बी के जगह पे एच लिख दूं? तो एच बाय एच हो गया 1। बहुत ही छोटा है, मतलब 5 डिग्री से छोटा है। तो क्या मैं कॉस थीटा को लगभग किसके बराबर लिख सकता हूँ बच्चा? 1 थीटा। जैसे मैं बोलूँ कॉस कॉस 1 डिग्री क्या होगा बच्चा? तो बोलोगे इसको 1 के बराबर होगा। कॉस 2 डिग्री क्या होगा? 1 के बराबर होगा। कॉस 3 डिग्री क्या होगा? तो 1 के बराबर होगा। कॉस 4 डिग्री क्या होगा? 1 के बराबर होगा। कॉस 5 डिग्री क्या होगा? 1 के बराबर। समझे? अगर मैं अभी बोलूँ बच्चा कि अब टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या लिखोगे बच्चा? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे देखो तो परपेंडिकुलर रहा, और बेस बेस को तुम आप बेस और एच तो बराबर है, पी बाय एच हो गया। अरे सर देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू बच्चा क्या है? यहाँ पे पी बाय एच। टेन थीटा यहाँ पे क्या है? पी बाय एच, क्योंकि बी और एच बराबर है बहुत छोटा एंगल लेने पे। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू आप टेन थीटा लिख सकते हो, पहला बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि आप गौर करके देखो यहाँ पे कि एक चीज आप समझो, अगर ये थीटा है बच्चा एंगल, और ये आपका रेडियस है, और ये भी आपका रेडियस है, ये आपका आर्क लेंथ होता है सर्कल में। ये जो आर्क होता है इसको आर्क बोलते हैं ना, आर्क बोलते हैं। मान लो कि इस आर्क का लेंथ एल है, तो आप थीटा को क्या लिख सकते हो? एल बाय आर। थीटा इक्वल टू एल बाय आर पढ़े हो ना बच्चा? थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय आर पढ़े हो। ये कब होता है? जब ये रेडियस है, ये और मान लो ये सेंटर है, ये लाइन और ये लाइन रेडियस है, तो थीटा इक्वल टू आप एल बाय आर पढ़े हो, दैट मीन्स आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस पढ़े हो। बोला हाँ सर। अभी गौर करके देखो बच्चा, ये आपका बेस है और हाइपोटेन्यूज जो है, क्या ये दोनों लगभग बराबर है? देखो यहाँ एच इक्वल टू बी है और ये भी बी है। क्या ये दोनों, जब थीटा बहुत छोटा है तो ये दोनों बराबर है एक दूसरे के? अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो क्या मैं इसको रेडियस मान सकता हूँ और इसको मैं परपेंडिकुलर को आर्क मान सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों बराबर है, बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर है। क्या मैं उसको रेडियस मान सकता हूँ, ये सेंटर मान सकता हूँ, और इस परपेंडिकुलर को आर्क लेंथ मान सकता हूँ, एल मान सकता हूँ? तो इसके व्यू से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर्क लेंथ दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी एच। अरे इसका मतलब साइन थीटा भी पी बाय एच आया है, साइन और कॉस थीटा जो आपका टेन थीटा है, टेन थीटा भी पी बाय एच आया है, और थीटा भी पी बाय एच आया है। इट मीन्स व्हाट? कि आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हो और टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप थीटा लिख सकते हो, है ना? मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। समझे? चलो इसमें कुछ समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे मैं बोलूं बच्चा साइन 1 डिग्री वैल्यू क्या होगा? समझे? या साइन 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो बच्चा कहता है सर अभी आपने पढ़ाया कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो इसके व्यू से आप साइन 1 डिग्री का वैल्यू 1 लिख दो और साइन 2 डिग्री का वैल्यू 2 लिख दो। दिक्कत क्या है सर? ये तो पढ़े अभी हम कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। नहीं,
ये गलत है। तो गलत क्या है सर? गलत ये है, यहाँ जो आप एंगल में लिखते हो ना, जब आप ये लिखोगे, पहली बात ये समझो कि साइन थीटा का वैल्यू या फिर कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ये जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप जब साइन 2 डिग्री का वैल्यू 2 लिखते हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 डिग्री की वैल्यू 2 कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो फिर क्या बात है सर? ये जो आप डिग्री देख रहे हो ना, यहाँ पे ये रेडियन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? रेडियन में। जैसे मैं बोलूँ बच्चा, साइन 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो पहले क्या करो आप, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कैसे करते हैं बच्चा? जैसे 180 डिग्री होता है बच्चा पाई रेडियन के बराबर। इसको याद रखो। जो थीटा का यूनिट होता है ना एंगल का, वो रेडियन भी होता है और डिग्री भी होता है। और डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है वो ये होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। फिर से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर मुझे किसी x डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 होता है 1 डिग्री का, तो x डिग्री का x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कन्वर्जन का। तो हमें 1 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन 1 और डिग्री के जगह पे क्या करेंगे बच्चा, पाई बाय 180 कर देंगे, है ना। तो अब मैं ये जो जितना भी एंगल है पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद अब लिख सकते हैं ये पाई बाय 180 के बराबर होगा। यानी साइन थीटा जो लिखेंगे, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो फिर हम लोग साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या होगा आपका, पाई बाय 180 हो गया। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 डिवाइड बाय 180। देखो क्या ये 1 से छोटा है? हाँ, इसका मतलब ये आंसर सही है। क्लियर है? ये एप्लीकेशन है इसका। जैसे मैं इसको लिख लो बच्चा, इसको, है ना। तो अभी मुझे ये समझ में आ गया बच्चा कि अगर हमें पूछा जाए साइन 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो पहले ही साइन 2 डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180। उसके बाद बोलेंगे कि अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया ये एंगल, ये जो थीटा है वो आपका अभी किस में है, रेडियन में। क्या इस रेडियन को अब हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स 2 पाई बाय 180, खत्म। और पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना, अगर इसमें आंसर इसमें करेंगे, नहीं तो इसको 3.14 डिवाइड बाय 180 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें पूछे tan 3 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है कि tan 3 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा, साइन अगर थीटा बहुत छोटा है 5 डिग्री से कम है, तो tan 3 डिग्री साइन 3 डिग्री के बराबर ही होगा। और ये रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन या tan को। इसको क्या लिखेंगे, 3 पाई बाय 180 लिख लेंगे। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको थीटा के बराबर कर देंगे, मतलब जो एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे 3 पाई बाय 180। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाय 180, आंसर। बात समझे? इसी तरह से अगर मैं फिर से बोलता हूँ cos 4 डिग्री का वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हमें बहुत छोटा एंगल अगर बोला जाए तो क्या इस तरह का चीज़ हम लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। वैल्यू देख लिया हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इसका क्वाड्रेंट बनाएंगे और भी एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, उसको देख लेते हैं बच्चा। तो इसको बोलते हैं, ये 4 पार्ट में बट गया, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप देखो बच्चा, एंगल आप यहाँ से लेते हो इस एक्सिस से, है ना। तो सिंपल याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हम लोग लेते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर।
तो आपको याद रखना है कि जब भी एंगल 0 डिग्री से 90 के बीच में होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये कहाँ किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और जब हम बात अब करते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे बात होगी थीटा का वैल्यू होगा 90 से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर, ये बात होगी। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट का बात करूँगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 से ग्रेटर एंड कितना हो जाएगा 270 डिग्री से स्मॉलर। इधर से एंगल देखते हैं बच्चा, यहाँ से यहाँ 180 हो गया, यहाँ से यहाँ आपका 270 हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये 180 से लेकर के यहाँ तक 270 तक, और ये एंगल आपका हो जाएगा 270 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर। तो जब भी 0 से 90 लाई करेगा एंगल तो आप समझना फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि एंगल जो आपका होना चाहिए वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर हो तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लिखोगे उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, यानी कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अब लिख लो इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आप अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा, ब्रैकेट में आप कोसेक थीटा भी लिख लो, ये भी है ना, इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। कहने का क्या मतलब है, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 से 180 डिग्री, इसके बीच में आप कोई भी एंगल उठा लो और जाकर के साइन के जगह पे मान लो हम बात करें साइन मान लो 110 डिग्री, तो आप ये बोल सकते हो कि साइन 110 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। साइन 110 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से देखो साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोसेक अगर मैं बात करूँ कोसेक 110 डिग्री, तो कोसेक थीटा भी वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो मैं बस अभी बात कर रहा हूँ कि वैल्यू जो आएगा उसका वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू ले लो, और मैं बोलूँ साइन 30 कॉस 30 टेन 30 कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा साइन थीटा एंड कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, इसके बाद अलावा जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा सभी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा आप लिख सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो सिर्फ आपका टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और टेन का उल्टा यहाँ पे लिख दिए, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। और देखो ऐसे ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस, है ना, एक दूसरे के ऐसे ले लो, यहाँ पे साइन तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, सिंपल। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है कि आपको क्वाड्रेंट में क्या क्या डिफाइन किए हैं। 0 से 90 डिग्री अगर एंगल होगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान क्या है, 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट जब भी बात करेंगे तो एंगल का बात करेंगे 180 और 270 के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट जब बात करेंगे तो 270 से लेकर के 360 का बात करेंगे। और जो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल रहा हूँ दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ कि एंगल जो है वो 90 से लेकर के 180 के बीच में अगर लाई करेगा तो, ठीक है। जैसे मैं अभी वैल्यू का बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखो कि मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि जैसे कि साइन, है ना, मान लो
210 डिग्री का वैल्यू जो भी हो, हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या होगा, लेकिन अभी बात करना है कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू जो है, क्या ये पॉजिटिव होगा वैल्यू या निगेटिव होगा। तो साइन 210 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक है, 180 से लेकर के 270, तो इसके बीच में लाई कर रहा है ये 210 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 210 डिग्री, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन, टेन इसमें पॉजिटिव होता है, टेन थीटा। लेकिन यहाँ तो साइन है, इसका मतलब जो भी वैल्यू इसका आएगा वो नेगेटिव में आएगा। समझ गए। अगर मैं बोल दूं बच्चा कॉस मान लो 315 डिग्री, कॉस 315 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्या ये 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो भी वैल्यू आएगा, पहली बात ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। ऐसे हम लोग क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट इसलिए पढ़े क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पता कर सके कि उसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। समझे, बस इसलिए क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। चलो अब हम लोग कुछ अलग अलग एंगल का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें पता है, वो 90 तक हमें पता है कुछ एंगल का, उसके हेल्प से मैं और भी एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ अब लिखिए आप लोग। पहला लाइन लिखिए कि जो यहाँ पे मान लो बच्चा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब साइन कॉस टेन, इसको थीटा हटा दो, साइन कॉस टेन, सेक कोसेक, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हो, कॉट, और इसके साथ एंगल हो, एंगल जो हो वो इस फॉर्मेट में हो, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। मतलब एंगल को मैं 180 प्लस कुछ एंगल में तोड़ दूं या 180 माइनस कुछ एंगल में तोड़ दूं। अगर मैं इस तरह से मैं ब्रेक करके लिखता हूं किसी को, साइन इसमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो इस ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ जो भी होगा उसको आप यहाँ पे कॉपी कर लोगे। क्या कर लोगे, कॉपी, है ना। यहाँ पे आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस साइन कौन डिसाइड करेगा, दिस इज डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट। ये कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट, है ना। ये एंगल से पता कर लेंगे कि पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है, ये एंगल, ये 180 प्लस माइनस थीटा जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस या फिर माइनस देंगे। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन होगा तो यहाँ पे साइन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार देंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा एंगल यहाँ पे लिखेंगे थीटा। पहले आप लिखो फिर मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, कि जैसे साइन, ठीक है, इसको ले लेता हूँ आपको साइन 150 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करें सर, तो हम क्या करेंगे बच्चा, ये साइन 150 डिग्री को क्या मैं इसको 180 में तोड़ सकता हूँ। साइन 180 में से 150 मुझे पाना है, तो जोड़ना, अगर जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा नंबर आएगा, एंगल आ जाएगा, हमें तो घटाना पड़ेगा 150 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री। अगर 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, 150 आता है। तो मैं इस पूरे चीज़ को ये भी लिख सकता हूँ, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। पहली बात, क्या मैं साइन 150 डिग्री का वैल्यू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, यस सर, हमें कोई परेशानी नहीं है, लिख दिया। उसके बाद अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जगह पे कौन है सर, साइन, तो यहाँ पे साइन कॉपी कर देंगे जैसा है वैसा। और 180 माइनस थीटा है तो हमें थीटा का वैल्यू देना है 30 डिग्री, बस
अब बचा क्या, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो पहले एंगल देखेंगे, साइन कितना एंगल है 150 डिग्री, 150 डिग्री साइन, मुझे 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो भाई साइन 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा 0 से 90 जाता है, 90 से 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 150 डिग्री 180 से स्मॉलर है। ओ इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, साइन फंक्शन, साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ओनली साइन पॉजिटिव है। ओ इसका मतलब साइन यहाँ पे क्या देंगे बच्चा, पॉजिटिव। यानी हम बोल सकते हैं साइन 150 डिग्री का वैल्यू प्लस साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। क्या हमें साइन 30 का वैल्यू पता है, हाँ कितना, 1/2, अभी मैंने टेबल बनाया था। तो क्या इसका वैल्यू कितना हो गया, +1/2, यानी साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, +1/2, खत्म, समझे। अभी और एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चा, जैसे जैसे मैं बोलूं कि साइन, या ऐसे ले लो कॉस 150 डिग्री, अगर कॉस 150 डिग्री वैल्यू बोलूं तो क्या मैं इसको फिर से वही लिख सकता हूं बच्चा, कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अभी कॉस 180 डिग्री क्या करेंगे, ये जो कॉस फंक्शन होगा ये जैसे के वैसे लिख देंगे, और थीटा के जगह पे यहाँ पे कौन है 30, तो 30 लिख देंगे। बचा क्या, प्लस और माइनस यहाँ डिसाइड, तो ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो कॉस 150 का वैल्यू निकालना है, तो 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे कॉस का वैल्यू क्या, निगेटिव, क्योंकि वहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे निगेटिव, खत्म। और ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 वैल्यू क्या होता है, √3/2। अच्छा, इसका मतलब कॉस 150 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3/2, खत्म, बात समझे। अभी ऐसे मैं कुछ भी और ले लेता हूँ, जैसे मान लो टेन 210 डिग्री का वैल्यू, तो क्या अभी ये 180 से 210 डिग्री जो है, क्या ये 180 से ज़्यादा है, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, टेन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 180 प्लस माइनस में तोड़ना है, क्या मैंने इस एंगल को ब्रेक कर दिया, हाँ सर ब्रेक कर दिया। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 180 से ज़्यादा है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में 270 से कम है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है, ये टेन 210 डिग्री है, तो टेन यहाँ पे क्या होगा आपका, साइन जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, यानी टेन 210 डिग्री का वैल्यू जो भी होगा वो पॉजिटिव आएगा। ये कैसे पता चला, क्वाड्रेंट चेक कर लिए एंगल के थ्रू, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या होता है, टेन 180 प्लस माइनस में अगर मैं स्प्लिट करता हूँ किसी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो ये टेन यहाँ पे टेन कॉपी हो जाएगा, है ना। 180 प्लस थीटा है, तो थीटा की जगह पे कौन है 30, तो टेन 30 कितना हो जाएगा 1/√3, खत्म, आ गया वैल्यू, यानी टेन 210 डिग्री वैल्यू क्या लिखेंगे 1/√3। तो इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, 180 प्लस माइनस थीटा में तोड़ते हो, इसी तरह से आप निकाल सकते हो उसको छोटे से एंगल में तोड़ करके, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं इसी का, है ना, 180 प्लस माइनस में ही हम बता देते हैं आपको कि अगर इसी चीज़ को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जगह पे आप सेम टू सेम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, बस ये 180 डिग्री के जगह पे आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये भी लिख सकते हो n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो सेम ही होगा। यहाँ पे आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यही सेम टू सेम लिख सकते हो, ये कॉपी कर देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही, प्लस माइनस से यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे आपका क्वाड्रेंट, और ये कॉपी कर देंगे और यहाँ पे थीटा लिख देंगे सेम। बस अंतर क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले रहे थे, हर एक केस में 180 ले रहे थे, यहाँ पे n का वैल्यू आप ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। सर इसका काम क्या है, जब बहुत बड़ा एंगल होगा तो आप इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इसको लिख लो आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे 180 प्लस माइनस थीटा पे तोड़ रहे थे, अभी आप इसको लिख लो n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा,
और n लिख लो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ब्रेक वैसे ही होगा जैसे कि ये सब हो रहा था, सेम टू सेम। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए इसको। फिर अगर मैं अब आगे जाता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो बच्चा देखो, जैसे मैं बोलूँ साइन, है ना, 300, कुछ भी ले लो इसका, 310 डिग्री, 310 डिग्री। तो आप कहोगे सर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × 180, कितना हो गया ये 360। 360 में कितना घटाएंगे कि हमें 310 डिग्री आएगा, यानी कि इसको ले लो आप 300 डिग्री ले लो, है ना, 300 डिग्री ले लो, साइन 300 डिग्री। ये कितना हो गया 2 × 180, कितना हो गया आपका 360। 360 में कितना घटाएंगे, हमें 300 आएगा, 60 डिग्री घटा देंगे, और क्या, है ना। तो अभी मैंने क्या सीखा कि ये पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो साइन 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 270 से ज़्यादा, 360 से कम, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन 300 डिग्री वैल्यू माइनस तो देंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो ये साइन का साइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारेंगे और सीधा एंगल लिखेंगे साइन 60, खत्म, जैसे पहले करते थे, है ना। और ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, खत्म। आप एक दो एग्जाम्पल आप खुद भी लेकर के इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे कॉस 315 डिग्री का वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये बड़ा एंगल है, क्या इसको 360 के आसपास है ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 180, 360 पहुँच गए। अब कितना घटाएंगे 360 में, मान लो 360 फिर 45 घटा देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 360, और 360 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या ये 315 आ गया। हाँ, तो इसका मतलब अब कैसे लिखेंगे, 315 डिग्री पहले देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चा, यह है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन रख दिया पॉजिटिव। अब ये वाला कॉस का कॉस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और ये कौन सा यहाँ पे ये है थीटा है, थीटा यहाँ पे है 45, तो कॉस 45 के बराबर हो गया। कॉस 45 का वैल्यू क्या हमें पता है, हाँ कितना होता है 1/√2, खत्म, समझ गए। तो इस तरह से हम ये सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो कि इसको भी यूज ले सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्रॉपर्टीज, है ना। मतलब एंगल का वैल्यू अगर आप इस तरह से स्प्लिट करते हो, तोड़ते हो, 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, जैसे ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे आपका हो गया 90 प्लस माइनस थीटा। तो क्या होगा, पहली बात 90 प्लस माइनस थीटा तोड़ने पे क्या होगा, ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हो ये आपका चेंज हो जाएगा। पहली बात, ये आप कॉपी नहीं कर सकते हो। अब क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वो मैं बता दूंगा अभी। तो पहली बात ये फिर से वही होगा, यहाँ प्लस माइनस डिसाइड किसके थ्रू होगा, इस एंगल के थ्रू होगा, क्या एंगल है उसके थ्रू यहाँ प्लस या माइनस हम दे देंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे हम चेंज करके लिखेंगे, और फिर थीटा। अब चेंज कैसे होगा, पहले आप ये लिख लो पॉज करके, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब कैसे होगा, जैसे मैं बोलूँ साइन, ऐसे ले लो साइन, हाँ साइन जो होगा ये आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, उल्टा, है ना। टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। सेक चेंज हो जाएगा आपका कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो साइन, है ना, 110 डिग्री का वैल्यू, साइन 110, आप 180 से तो कर चुके हो पता है। आप इसको 90 से अगर करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसको 110 डिग्री को 90 डिग्री में अगर स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट करोगे, साइन 90, 90, 10 100, 110, 90 20, है ना, ठीक है। तो 90 प्लस इसको ना आप 120 ले लो,
120 डिग्री लो आसानी के लिए। 90 10 100 120 हो गया, ये साइन 120 है ना, तो आप इसको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। अच्छा, साइन 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? यह है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। उसके बाद साइन जो चेंज होता है, साइन 90 प्लस थीटा, ये साइन जो है वो चेंज कर जाएगा इसके अकॉर्डिंग, कॉस में चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस, और ये थीटा का थीटा आ जाएगा, तो प्लस cos 30। cos 30 कितना होता है आपका? √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस √3/2, खत्म। तो साइन 120 का वैल्यू आप प्लस माइनस थीटा से भी स्प्लिट करके लिख सकते हो इसे, ठीक है। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे tan 150 डिग्री का वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री में स्प्लिट कर सकता हूँ, है कि नहीं? tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अच्छा, वह 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, tan क्या हो जाएगा? निगेटिव, तो निगेटिव रख देंगे। अच्छा, tan 90 प्लस थीटा में ये स्प्लिट है, तो 90 प्लस थीटा में अगर स्प्लिट है तो क्या हम लोग tan को किस में, यहाँ से देखो इस चीज़ को देखो, tan किस में चला गया? कॉट में, तो ये चला जाएगा कॉट में, और ये हो जाएगा कॉट थीटा यानी cos 60 माइनस, अब cot 60 किसके बराबर है पता है तुम्हें? मैंने कहा tan का सिर्फ याद रखो, tan 1/tan 60 लिख सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद tan 60 कितना होता है? √3, तो माइनस 1/√3 हो गया 150 डिग्री वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी 90 प्लस माइनस थीटा पे भी स्प्लिट करके हम लोग किसी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है, अब रेंज हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। जो रेंज होता है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या रेंज होता है? जैसे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, और कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू आपका -1 से लेकर के 1 होगा, यानी कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो आपका लाई करेगा -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक याद रखना है। मतलब -1 से कम हो ही नहीं सकता है साइन थीटा का वैल्यू, और 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस थीटा का याद रख सकते हो, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी -1 से लेकर के 1 तक लाई करेगा। इसी तरह से आपका tan थीटा का वैल्यू -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। मतलब tan थीटा का वैल्यू आप कह सकते हो कि इसका वैल्यू -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, समझ गए? इसका वैल्यू जो होगा tan थीटा का वो होगा -∞ से लेकर के इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जैसे अगर कहीं मान लो कि साइन थीटा का वैल्यू 3/2 आ जाए, मतलब समझना तुम्हारा ये गलत है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये आप लिख लो जल्दी से, है ना, ये भी काम आएगा। ये वैल्यू, साइन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होता है, कॉस का वैल्यू यहाँ से यहाँ होता है, और tan थीटा का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ के थ्रू भी आप बहुत कुछ याद रख सकते हो, है ना। जैसे आपने कुछ वैल्यू भी याद रखा ना, साइन 30 वैल्यू ये होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, तो ये आप ग्राफ के थ्रू भी आप एक याद रख सकते हो। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूँ बच्चा साइन थीटा का ग्राफ हमें खींचना है, किसका ग्राफ खींचना है? साइन थीटा का। मतलब वाई एक्सिस पे मैं रख रहा हूँ साइन थीटा, और एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ थीटा। तो ग्राफ आप ये याद रख सकते हो, जो ग्राफ होता है आपका साइन का वो ऐसा होता है, इधर भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये 0 डिग्री हो गया, ये ऑरिजिन है, तो ये 0 डिग्री एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया? 0 डिग्री एंगल हो गया।
ये वाला वैल्यू देखो, इसको ना इस पूरे साइकिल को यहाँ से देखो, ये वाला साइकिल जो देख रहे हो ना आप, ये इसको आप ना आधा आधा काट काट लो, और इस हर एक हाफ ये जो है 90 डिग्री है। कितना है? हर एक हाफ 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री है, मतलब ये जीरो हो गया, ये हाफ पहुंच गए 90, फिर आधा चले 90 जोड़ दो, कितना हो गया? 180। फिर इसको आधा कर दो तो इसमें 90, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 270। फिर यहाँ से यहाँ 90 जोड़ दो तो 360। ऐसे करके आप 90 90 जोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री वैल्यू यहाँ पे देखो दिख, अब तुमको सब कुछ पता चल गया होगा। ये 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना है? साइन का वैल्यू कितना है? वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई है, वाई एक्सिस पे कौन है? साइन है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट 0, ये ऑरिजिन हुआ। तो 0 डिग्री वैल्यू साइन का वैल्यू 0 होता है। हाँ दिख रहा है, देखो ये इससे मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, यहाँ पे इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है। ये वाला देखो यहाँ पे, ये कितना है? 90 डिग्री है यहाँ पे, तो साइन 91, ये 1 से ज़्यादा साइन का हो ही नहीं सकता है। ये ग्राफ हो गया +1, और -1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना है? ये आपका 270 डिग्री है, तो साइन 270 डिग्री वैल्यू कितना होता है? -1। देखो यहाँ से अगर आप देखो तो इसको आप इस तरह से भी बता सकते हो ग्राफ के थ्रू भी, कि यहाँ पे कितना हो गया? ये -1। साइन 90 वैल्यू कितना हो गया? +1। साइन 180 वैल्यू कितना हो गया? देखो इस एक्सिस पे ही लाइक कर रहा है, अगर आप गौर करो इस पॉइंट पे देखो, ये सब देखो एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है। ये जो जितना मैं रेड से पॉइंट बनाया हूँ, ये सब एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना। वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है? साइन थीटा है, यानी साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? ये वैल्यू है 180 डिग्री, ये है आपका 360, ये है, ये आपका हो गया 0 π/2, है ना, और ये हो गया आपका पाई। इस तरह से आप जोड़ सकते हो। ये हो गया आपका 360 मतलब 2 पाई, ये जोड़ोगे तो ये 2 पाई प्लस π/2। इस तरह से आराम से हर एक जगह आप बता सकते हो वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। 0 पे 0 हो रहा है, पाई मतलब 180 पे 0 हो रहा है, 360 पे 0 हो रहा है। समझे? तो ग्राफ को ना एक थोड़ा सा स्केच करके बना सकते हो। मतलब आप सिंपल ऐसे करके ग्राफ बनाइएगा, इसको आप इस हाफ हाफ साइकिल को 90 से तोड़ते जाइए। ये 90, ये 360, सॉरी 180, है ना, फिर ये 270 और ये 360, हाफ हाफ तोड़ लिए। अब ये मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। वाई एक्सिस पे कौन है आपका? साइन थीटा। एक्स एक्सिस पे क्या है? थीटा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ एक्स एक्सिस है, ये थीटा हो गया। बस ऐसे आप वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, अभी तुम देखो तो यहाँ पे इस अच्छे से गौर करके देखो बच्चा, ये वाला जो साइकिल है बच्चा, यहाँ पे ये 0 से लेकर के 180 डिग्री का वैल्यू देखो यहाँ पे ये लाई कर रहा है ना। मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, या यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो तो साइन का जो ग्राफ है देखो कैसे कैसे रीड करते हैं। देखो ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये साइन थीटा है, और ये थीटा है। तो ये जो वैल्यू है आपका 0 से 180 डिग्री का वैल्यू साइन थीटा यही आएगा ना। इसके ये ग्राफ ऐसा है ना, ये बढ़ता गया 90, 0 से 90 डिग्री वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पे बढ़ता गया, और 90 से 180 डिग्री वैल्यू नीचे चला गया, मतलब कम होता गया। साइन थीटा का वैल्यू घटता गया, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहा। क्या 0 से 180 डिग्री वैल्यू साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो तो ये क्या है आपका? निगेटिव है। साइन का वैल्यू ये निगेटिव आ रहा है ना, नीचे वाई निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो 180 से 270 क्या आ रहा है? साइन का वैल्यू निगेटिव, तो आएगा भी निगेटिव। अब चेक कर लो, 0 से 180 डिग्री पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू पॉजिटिव होता है? हाँ, तो ग्राफ से भी आ रहा है पॉजिटिव। तो ये डायरेक्ट ग्राफ के थ्रू भी आप बहुत कुछ, है ना, समझ सकते हो चीज़ को, है ना। क्लियर है? जैसे मैं तुम्हें बोलूँ, अच्छे से समझना तुम, एक ग्राफ को रीड कर लोगे तो हर ग्राफ को आप आराम से रीड कर लोगे बच्चा। जैसे ये साइन थीटा है, ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है। अगर मैं बोलूँ कि 0 से 90 डिग्री तक जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं बच्चा, तो क्या ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है साइन थीटा का? देखो यहाँ पे एंगल को बढ़ाए, साइन थीटा वैल्यू ये आ गया, फिर ये इसका मतलब 0 से 90 डिग्री तक जाने में जब हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही हम
यहाँ पे आ गए इस क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 से 180 चले गए, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में चले गए बच्चा। अब तुम थीटा बढ़ाओ तो यहाँ पे देखो 90 से थोड़ा ज़्यादा चले गए, वैल्यू ये हो रहा है। फिर यहाँ पे आ गए, ये तो कम होते जा रहा है, वाई वैल्यू क्या हो रहा है, स्पॉट देखो क्या ये नीचे स्पॉट जा रहा है। यानी कि अब मैं 90 से 180 के बीच में अगर थीटा को इंक्रीज करूं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हम रीड कर पा रहे हैं ग्राफ को देख करके कि 0 से 180 पॉजिटिव है, 0 से 90 डिग्री का वैल्यू जब भी थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, दिख रहा है। 90 से 180 के बीच में जब थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा डिक्रीज करेगा, यहाँ से पता चल रहा है। बात समझे। 180 डिग्री से आप देखो ज़्यादा कर दोगे तो साइन थीटा आपका निगेटिव हो जाएगा, तो साइन थीटा निगेटिव होना स्टार्ट हो गया। और सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिला हमें, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिला, +1। आपको एक ग्राफ रीड करना आ गया, अब सभी ग्राफ रीड कर पाओगे। जैसे मैं बोलूँगा कॉस थीटा, क्या बोलूँ, कॉस थीटा एंड थीटा, तो कॉस थीटा ग्राफ यहाँ से होता है स्टार्ट, ऐसा है ना। फिर इसको यहाँ से ऐसा, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू कॉस 0 कितना होता है, 1, तो मतलब मैक्सिमम, ये हो गया +1, समझे। अब ये 0 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से देखो, जैसे मैंने कहा था, क्या ये पूरे साइकिल का ये इस ऐसा पार्ट का ये पूरा आधा है, ये पार्ट, क्या ये आधा है, हाँ, ये 90 हो गया। फिर आधा पार्ट कितना होता है, 90, ये 0, ये 90, फिर इसको हाफ में बांट दो, इस पूरे साइकिल को हाफ में बांट दो, तो ये 90 आधा गए, ये हो गया 180, ये कितना हो गया 360। फिर ऐसे ही 90 जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे देखो 0 वैल्यू दिख रहा है +1, 90 वैल्यू तुम देख रहे हो कि 0, 90 वैल्यू कितना है 0, 180 देखो कॉस 180 कितना हो जाएगा, सबसे कम वैल्यू यहाँ पे है, इससे कम तो नीचे जा ही नहीं सकता है नीचे, और ना तो इससे ऊपर जा सकता है। तो जो सबसे नीचे जा सकता है वो -1 तक जा सकता है कॉस का वैल्यू, और मैक्सिमम +1 तक जा सकता है, ठीक है। तो कॉस 180 -1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, 90 0 हो गया, 360 आपका यहाँ से 180, सॉरी ये 360 नहीं है, ये आपका 270 है, समझ गए। अभी और गौर करो बच्चा यहाँ पे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से जब आप एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ते हो, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखो ये देखो थीटा वैल्यू बढ़ाओगे, यहाँ चला गया, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पॉइंट लोगे तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे लोगे तो यहाँ पहुँच गए। क्या ये नीचे जा रहा है, जैसे से हम थीटा वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं कॉस थीटा वैल्यू घट रहा है, थीटा इंक्रीज कॉस थीटा डिक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज, कब से कब तक, 0 से 90 डिग्री। दूसरी बात, 0 से 90 डिग्री देखो तो कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे 90 डिग्री को क्रॉस किए ये नीचे चला गया, लो ये क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट आएगा कॉस थीटा का वो क्या आएगा, निगेटिव आना स्टार्ट हो गया। यानी कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा होना स्टार्ट हो जाए तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो 90 डिग्री ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। यहाँ भी आ रहा है निगेटिव, ग्राफ से भी हम बोल पा रहे हैं निगेटिव, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है वो भी बोल पा रहे हैं, वो कॉस 180 डिग्री -1 है ये भी बोल पा रहे हैं, कहाँ से कहाँ थीटा वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा वो भी बोल पा रहे हैं। तो ग्राफ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ग्राफ भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको बहुत कुछ याद दिला देगा। ग्राफ कैसा होता है कॉस थीटा का, ऐसा बस बना लो सांप की तरह, है ना, याद कर लो। और ये 0 डिग्री और आधा आधा 90 बांट लो तो तुम्हें बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना, ज़्यादा भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ अब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, जो फॉर्मूला आपको फ्रिक्वेंटली यूज होगा फिजिक्स में, है ना। जैसे साइन A + B
इक्वल टू लिख लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक साइन ए प्लस बी याद रख लो, एक हो जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, बस यहाँ पे माइनस लगा दो बस, और क्या करना है, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ साइन 15 डिग्री वैल्यू क्या होगा, तो तुम कहोगे सर इसको क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये 15 डिग्री बराबर है, ये इसको घटाएंगे तो 15 डिग्री आ गया। लेकिन इस फॉर्मूला से अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पे क्या है यहाँ पे 60 और बी की जगह पे क्या है 45, तो क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, इस फॉर्मूला पे बैठा दिए। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना बच्चा, इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2, साइन 1/√2। ऐसे कर सकते 1/√2 कॉमन लेंगे है ना, और 1/2√2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे इस जगह से, 1/2√2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा इधर √3 - 1 हो गया। बात समझे, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, है ना, और ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ आपको और लिख लो कि जैसे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रखना है याद, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एग्जाम्पल में तुम इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो साइन 2 इंटू 45 लिखोगे तो साइन 45 इंटू 2 क्या होता है साइन 90, साइन 90 कितना होना चाहिए 1, इस फॉर्मूला से लिखो तो वही आएगा 2 साइन 45 इंटू थीटा वैल्यू यहाँ पे कितना है 45 कॉस 45, तो ये 1/√2 1/√2 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, ये कैंसिल आउट 1 आ गया, तो सही है फिर, है ना। तो ये याद रखना है साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत जगह यूज लेंगे, इंटीग्रेशन जब पढ़े होंगे ना वहाँ भी यूज लेते हैं। कॉस 2 थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। अब देखो कभी कभी हमें इसका जरूरत पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखने का, तो समझो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो मैं एक लाइन से ये बताता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या लिखेंगे वो बता रहे हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। नहीं आया तो यहाँ पे लिख लो थोड़ा कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। क्या 1 के जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ, माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर भी ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ऐसा हो गया। 1 के जगह पे ये लिख दिए माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पे ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, है ना। इसी तरह से आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा करोगे, मतलब प्लस करोगे, समझो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ इस जगह पे, अगर प्लस कर दूँ तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला जुड़ जाएगा और साइन वाला खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लो इसको। यानी अगर मुझे सुनो, अगर मुझे कभी भी साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसे ये देखो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना,
डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब यूज होता है ना, इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। और आपको ज़्यादा यूज होगा नहीं, मतलब यही सब चीज़ यूज होता रहेगा, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेन ए प्लस भी याद रख सकते हो, टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक, ठीक है। बस ये चीज़ आप देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना अभी एक चीज़ और पढ़ाई दी है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो, तो साइन थीटा अगर मैं बढ़ा रहा हूँ बच्चा, तो साइन, ये याद रखना है, ध्यान रखना है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। कैसे, ग्राफ में बताए ना, ऐसे करके देखो, ये 90 डिग्री है, यहाँ से आप देखो इस ग्राफ में जीरो से 90 के बीच में, क्या ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है साइन थीटा का, थीटा बढ़ने पे तो बढ़ रहा है। इसी तरह से थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। वो कैसे पता चला सर, वो यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ पे, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके बीच में आप देखो तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो थीटा इंक्रीज करने से कॉस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ग्राफ में। तो रटने का जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं लगा, थोड़ा ग्राफ देख लो, बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा भी ग्राफ होता है, वो थोड़ा इस तरह से बढ़ता घटता है ना, मतलब ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, तो उतना अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। बस ये समझो कि अगर थीटा का वैल्यू कभी भी इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा का वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा। अब इसका उल्टा सही है, अगर थीटा यहाँ डिक्रीज करेगा 90 के बीच में, तो साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा थीटा तो कॉस थीटा भी डिक्रीज करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस इतना पढ़ना है, ये पढ़ के आपको आपका हो जाएगा, जितना भी आप वहाँ पे देखेंगे सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, है ना। थैंक यू।